धरती में दफन मिले महाभारत के कुछ ऐसे राज जो देते हैं इसके जिंदा होने के प्रमाण। महाभारत हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत की कहानियों को लोग आज भी पूरे चाव के साथ सुनना पसंद करते हैं। महाभारत के अंदर इतने रहस्य और गहरे राज छुपे हुए हैं कि अगर एक रहस्य सुलझता है तो उसी के साथ एक नया रहस्य उत्पन्न हो जाता है। हालांकि महाभारत के वास्तविक रूप से होने या ना होने पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपके सामने महाभारत के कई रहस्यों को पूरा उधेड़ने वाले हैं। जो लोग महाभारत को लेकर सवाल उठाते हैं, आज उन्हीं लोगों को हम महाभारत के कुछ ऐसे जिंदा सबूत दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। खुलने वाली है महाभारत की कई परतें। हाल ही के दिनों में बागपत जिले में सिनौली गांव से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को बेहद चौंकाने वाले पुरावशेष और प्रमाण मिले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का सिनौली गांव पिछले काफी समय से सुर्खियों में है। वजह है वहां हुई खुदाई में पुरातत्व विभाग को कुछ महत्वपूर्ण भग्नावशेषों का मिलना, जो महाभारत कालीन सभ्यता के रहस्यों को परत दर परत सामने ला सकते हैं। कोरोना टाइम के बहुत पहले से ही यहाँ खुदाई का काम चल रहा था और खुदाई का बहुत सारा काम लगभग पूरा भी कर लिया गया था और वहां जो रहस्यमयी चीजें सामने आई उनको देखकर हर कोई हैरान रह गया था। वहां के लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा कौतूहल का विषय बना हुआ था। पुरातत्व विभाग की लाल किला शाखा के निदेशक डॉक्टर संजय मंजुल और डॉक्टर अरविंद मंजुल के नेतृत्व में यहां 15 जनवरी 2020 को खुदाई के लिए पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से सिनौली में तीसरे चरण के उत्खनन कार्य का श्री गणेश कर दिया गया था। खुदाई के अभी तक 3 चरण ही पूरे हो पाए थे, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना महामारी ने कुछ वक्त के लिए खुदाई पर ब्रेक लगा दिया। चौथे चरण की खुदाई बाकी थी। अभी तक जो साक्ष्य यहाँ हुई खुदाई में मिले हैं उनकी गहनता से जांच चल रही है। पुरातत्व विभाग के शोधार्थी यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों को लेकर खासे उत्साहित है, लेकिन फाइनल परिणाम आने में वक्त लग सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम का अनुमान है कि साइट से प्राप्त दुर्लभतम अवशेषों में कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सिनौली में जानवरों को सैक्रिफाइस किया जाता था, यानी उनकी बलि दी जाती थी। खुदाई में सामने आई कई महाभारत कालीन वस्तुएं। जब यहां पर साल 2005 में खुदाई शुरू हुई, तब से लेकर साल 2018-19 तक कई प्रकार के दुर्लभ हथियार मिल चुके थे। इसके अलावा मानव कंकाल, रथ, शाही ताबूत, तलवार, ताम्र तलवारें, मृदभांड, मनके, दुर्लभ पॉट और अन्य वस्तुएं मिली थी, जिन्हें साइट से उठाकर पुरातत्व विभाग की टीम ने दिल्ली भिजवा दिया, जिन पर अब विस्तृत रूप से लाल किला संस्थान में रिसर्च चल रही है। जब तीसरे चरण की खुदाई शुरू हुई तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली चीजें सामने आने लगी, जिनमें अर्जुन के शौर्य का प्रतीक धनुष काष्ठ यानी लकड़ी से बना है। यह धनुष वैसे तो सैकड़ों वर्षों से जमीन में दफन होने के कारण मिट्टी बन चुका था, लेकिन मिट्टी में इस धनुष की आकृति उसी प्रकार मौजूद मिली है। इस धनुष को सुरक्षित करने में ASI की तकनीक विशेषज्ञों की टीम का सहारा लिया गया था, क्योंकि इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित करना टीम की जिम्मेदारी थी। इस धनुषनुमा आकृति पर भी ASI द्वारा रिसर्च चल रही है। इसके अलावा एक राजकुमारी का कंकाल, दुर्लभ मिट्टी और तांबे के बर्तन, ताबूत के पास में ताम्र निर्मित लघु तलवार मिली है, जो खोजकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी हैरान करने वाली है। इनके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें जैसे मृदभांड, उनके अस्त्र शस्त्र, औजार एवं बहुमूल्य मनकों के साथ साथ अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में महाभारत कालीन युद्ध रथ। इतना ही नहीं, बल्कि योद्धाओं के शाही ताबूत, ताम्र निर्मित तलवारें, ढाल, योद्धा का कवच, तीर के आगे का हिस्सा, सिर पर पहनी जाने वाला हेलमेट जैसी चीजें प्राप्त हुई हैं। मिल रहे कई मानव कंकाल, हाथ लगा गांडीवधारी अर्जुन का धनुष्य। इससे पहले जब साल 2005-6 में खुदाई का काम चल रहा था तो उस समय एक जवान लड़की उम्र तकरीबन 15 से 16 साल का कंकाल भी मिला था। इस कंकाल के हाथ पैर में स्वर्ण आभूषण, कड़े, गले में एक हंसली की तरह का स्वर्णहार जो कि तांबे के मोटे तार पर लिपटा हुआ मिला था। 2005-6 के समय की खुदाई डॉक्टर DV शर्मा के निर्देशन में चल रही थी। उस समय 117 मानव कंकाल, 2 तांबे की तलवारें, 1 तांबे की म्यान, 4 सोने के कंगन, 1 सोने से बना मनके का हार, 1 सोने की लघु मानवाकृति, सैकड़ों मनके समेत अन्य पुरावशेष प्राप्त हुए थे। जिस धनुष के बल पर अर्जुन ने पूरी महाभारत में तांडव मचा रखा था, भला उसको कौन भूल सकता है।
इस खुदाई में एक धनुष आकृति भी मिली, जिससे अर्जुन के धनुर्धर होने की बात को बल मिलता है। हालांकि इस पर एएसआई द्वारा भी शोध चल रहा है। वहीं एक अन्य ट्रेंच से खुदाई के दौरान जो कंकाल शुरुआती रूप में सामने आया था, वो किसी व्यक्ति का प्रतीक नहीं हो रहा था, बल्कि ये शरीर के ऊपरी हिस्से यानी मुंह का था और इसकी बनावट मानवीय नहीं बल्कि किसी जानवर की थी। हालांकि इस प्रकार के कंकाल और मिले, जिसमें जानवरों के कंकाल जबड़े मिलने से अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ जानवरों की बलि दी जाती थी। मिली महाभारत की पुरानी भट्ठी। सबसे हैरानी वाली चीज तो इसमें एक भट्ठी मिली है। दरअसल सिनौली में खुदाई के दौरान किसान श्रीराम के खेत से दीवार के साथ एक भट्ठी निकली है, जो लगभग 2 फुट चौड़ी और काफी गहरी है। इस भट्ठी का पता तब चला जब खुदाई के दौरान बारिश हो गई, साइड पर पानी भर गया। पानी बाहर निकालने के लिए नाली खोदी जा रही थी, तभी ये भट्ठी सामने आई थी। अभी कोरोना की वजह से यहाँ खुदाई का काम रुका हुआ है, लेकिन खोजकर्ताओं का मानना है कि जल्द ही यहाँ पर खुदाई फिर से शुरू हो जाएगी और महाभारत के कई रहस्यों के राज खुलने वाले हैं।